Morning everybody. Now we are continuing to discuss about the chapter 4 of history of class 7th. The topic is the regional kingdom second. हम लोग अब इस क्लिप में साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। साउथ इंडिया में एक आप कह सकते हो कि मेजर किंगडम था विजयनगर एम्पायर। इसको हम चर्चा करते हैं। द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का राय। विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने हरिहरा और बुक्का राय ने की थी इन 1336 1336 ईस्वी में। दे वेयर द फ्यूडिटरी ऑफ द ककटियाज ऑफ वारंगल। वो जो थे हरिहरा और बुक्का राय ककटियाज राजा जो थे वारंगल के, उनके जो है फ्यूडिटरी सामंत थे सामंत थे ककटियाज वंश के, जो कि वारंगल में जिनका शासन था। यू हैव रीड अबाउट द ककटियाज ऑफ चैप्टर 2। आपने चैप्टर 2 में ककटियाज राजाओं के बारे में पढ़ा था। When the kingdom of Warangal was overrun by the Ghiyasuddin Tughlaq in the 1323, the brothers shifted base to the Kompli। जब गयासुद्दीन तुगलक ने हमला किया वारंगल की तरफ, तो ये दो भाई जो है वहाँ से भागे, शिफ्ट हुए। अब कॉम्पली एक जगह थी, वहाँ गए। हियर यहाँ पे दे इंटर इनटू द सर्विस ऑफ लोकल रूलर। जो यहाँ के लोकल राजा थे उनके अधीन ये लोग आए। व्हेन द तुगलक कंक्वर्ड द कॉम्पली, जब जो है तुगलक ने कॉम्पली पे हमला किया, द ब्रदर्स वेयर टेकन कैप्टिव एंड दे वेयर दे later spent the South India to crush the rebellion there. After some time, they rebelled against the Muhammad bin Tughlaq and declared independent। सीधी बात है। ये जो भाई थे साउथ इंडिया में गए और इन्होंने आंदोलन जो है स्टार्ट किया, विद्रोह स्टार्ट किया, और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, जो बताया गया मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनके खिलाफ आप कह सकते हो कि संघर्ष किया और स्वयं जो है एक इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना की। दे बिल्ड द विजयनगर एम्पायर एंड मेड हिज कैपिटल। इन्होंने जो है विजयनगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो अगर आप देखें तो एक्चुअली में हरिहरा और बुक्का राय ये कोई स्टार्टिंग में कोई राजा नहीं थे ये सामंत थे, और सीधी बात है ककटियाज राजाओं के। तो जब वहाँ हमला होता है गयासुद्दीन तुगलक का, तो सीधी बात है ये वहाँ से काम्पली आते हैं। काम्पली में जब जो है हमला होता है तो वो वहाँ से निकलते हैं मौका दे करके और बाद में उन्होंने अपने आपकी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, अपनी एक छोटी सेना बनाते हैं, और उन्होंने अंत में मोहम्मद बिन तुगलक से मतलब विद्रोह किया, लड़ाइयाँ लड़ी, और बाद में जो है एक राज्य की स्थापना की। अब आगे आते हैं, इसको पढ़ते हैं। हरिहरा असेंडेड द थ्रोन इन द 1336। हरिहरा ने गद्दी संभाली 1336 ईस्वी में। ही रूल्ड फॉर 20 ईयर्स। ये लगभग 20 साल तक शासन किए। ही वॉज सक्सीडेड बाय द बुक्का। हरिहरा के बाद इनके भाई बुक्का राय राजा बने, हु रूल्ड टिल 1377, जो कि 1370 तक शासन किया। द ब्रदर फॉट अगेंस्ट द होयसाल रूलर ऑफ मैसूर। ये इन्होंने होयसाल राजाओं के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी जो कि मैसूर के थे। एंड द किंग ऑफ मदुरई, और किंग ऑफ मदुरई से भी, मदुरई के राजाओं से भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। बुक्का डिफीटेड द लेटर एंड एनेक्स्ड हिज टेरिटरी। ग्रेजुअली ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया केम अंडर हिज कंट्रोल। बुक्का ने जो है इन राजाओं को हराया और अपने क्षेत्र का राज्य को विस्तार किया। और एक तरह से आप देख सकते हो कि साउथ इंडिया में एक अच्छा खासा इलाका जो था इनके अधीन आ गया, विजयनगर किंगडम के अधीन आ गया। तो इसमें जो है पढ़ते डायनेस्टी, इसमें 3 डायनेस्टी का रूल है। द किंगडम ऑफ विजयनगर लास्टेड द 230 ईयर्स। लगभग 230 सालों तक जो है विजयनगर राज्य में शासन किया गया और इनके राजाओं को राय कहा गया। फ्रॉम 3 मेन डायनेस्टी रूल्ड फॉर किंगडम। 3 वंश के लोगों ने इस पर शासन किया। नंबर 1 संगमा डायनेस्टी, जो 1336 से लेकर 1485 तक थी। सलुआ डायनेस्टी, जो 1485 से लेकर के 1505 के बीच में थी। और
तुलुआ डायनेस्टी जो कि 1505 से लेकर के 1565 तक थी। तो इस तरह से 230 साल तक जो है विजयनगर एम्पायर पे राज किया गया 3 डायनेस्टियों द्वारा। अब आते हैं इसके बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, सोर्सेज या इन्फॉर्मेशन। तो इसमें बता रहे हैं कि फॉरेन ट्रेवलर, मीनिंग फॉरेन ट्रेवलर अधिक विदेशी यात्री सच एज निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस, ये सब यात्री हैं, विदेशी यात्री। विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो कि विजयनगर एम्पायर विजिटेड, घूमने टहलने आए। दे हैव डिस्क्राइब द कैपिटल सिटी ऑफ हम्पी, इन्होंने हम्पी जो कि कैपिटल सिटी थी उसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब किया। एंड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोस टाइम, और उस समय के लोगों के जीवन के बारे में डिस्क्राइब किया, व्याख्या की। अब आते हैं इसमें पहला नाम आता है राजा कृष्णदेव राय, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर के महान राजाओं में इनका नाम आता है ना। वाज आगे आते हैं, ही डिफीटेड द बहमनी सुल्तान, इन्होंने बहमनी सुल्तान को हराया। एंड द किंग ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा के राजाओं को हराया। ही आल्सो एनेक्स द रायचूर द्वाब, इन्होंने रायचौर द्वाब पे कब्जा किया। ए वेरी फर्टाइल एरिया बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, जो कि एक बहुत उपजाऊ ज़मीन थी कृष्णा नदी और मतलब जो है आप कह सकते हो तुंगभद्रा नदी ना। तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी एक्चुअली में द्वाब जानते क्या होता है, 2 नदियों के बीच के इलाके को द्वाब कहते हैं ना। तो ये जो द्वाब का इलाका था, इसके एक तरफ कृष्णा नदी थी और दूसरी तरफ जो थी तुंगभद्रा नदी थी। इसके बीच में जो ज़मीन थी बहुत ही फर्टाइल थी, उस ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया। अंडर हिम, इनके समय में द एम्पायर कवर्ड द होल साउथ इंडिया, इनके समय में पूरे साउथ इंडिया पे जो है इनका कब्जा था। द किंग इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, राजा जो हैं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। ही इस्टेब्लिश ट्रेडिंग लिंक विद द पुर्तगीज़, इंग्लिश एंड डच, इनके समय में व्यापार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे था। इनके संबंध जो थे पुर्तगाल, अंग्रेज और डच से भी थे, व्यापारिक संबंध। ही आल्सो पेड ग्रेट अटेंशन ऑन एग्रीकल्चर, ये खेती में विशेष ध्यान देते थे। ही बिल्ट मेनी टैंक्स, डैम एंड द कैनाल्स फॉर इरीगेशन, इन्होंने जो है बहुत से तालाब बनवाए, बांध बनवाए ना, नहरें निकलवाई कृषि की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, कृषि की मतलब जो है व्यवस्था को सुधारने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, किंग जो था सबसे ताकतवर और पावरफुल व्यक्ति था। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट हिम, एक मंत्रिमंडल उसकी मदद करता था। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द मंडलम, उनका जो राज्य था वो मंडलम में डिवाइड था, जिसको हम प्रोविंस कहते हैं। ईच हेडेड बाई गवर्नर, हर मंडलम का एक गवर्नर होता था ना। नाडू, नाडू मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्थलाज सब डिस्ट्रिक्ट जिसको तहसील कहते हैं, एंड ग्रामाज जिसको हम गांव कहते हैं या विलेज कहते हैं। इस तरह से उनका प्रशासन था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय व्यवस्था यहाँ थी। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन समय में थी। डीके ड्यूरिंग दिस पीरियड ना, उसको धीमे धीमे जो है यहाँ क्षरण होने लगा। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द फ्यूडल इन नेचर, जो गांव का प्रशासन था वो फ्यूडल नेचर में था, आप कह सकते हो सामंतवादी व्यवस्था के दिन। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वेयर बिकेम हेरिडिटी, और जो प्रशासनिक पोस्टें थीं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर्ड होती थी, मतलब बेटे से मतलब पिता से बेटे में, फिर उसके बाद उसके बेटे में ना। तो जो पोस्ट थी वो हेरिडिटी थी, वंशानुगत थी। इंक्रीजिंगली द किंग बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन फ्यूडल लॉर्ड्स ना। द आप कह सकते हो कि इस तरह से राजा कहीं ना कहीं जो फ्यूडल लोग थे, सामंत लोग थे, उस पर डिपेंड था ना। आप कह सकते हो सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पे थी, और सामंत जो थे वो राजाओं के अधीन थे, और राजा भी कहीं ना कहीं सामंतों पे निर्भर हुआ करते थे। हम बातें इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन क्या थी, तो बता रहे हैं विजयनगर वाज ए वेरी रिच किंगडम, विजयनगर जो किंगडम था बहुत ही रिच था, पैसे वाला था। इट ओन्ड इट्स प्रॉस्पेरिटी टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड द कॉमर्स ना, इसकी संपन्नता यहाँ की खेती थी, व्यापार था, वाणिज्यिक क्रियाएँ थी। रेवेन्यू फ्रॉम लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, ज़मीन से लिया जाने वाला टैक्स जो था वो मेन टैक्सों में उसकी गिनती थी। इट वाज लेविड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और ज़मीन का टैक्स क्या होगा ये डिपेंड करता था कि किसानों की ज़मीन की फर्टिलिटी या उपजाऊपन क्या है। इन एडिशन देयर वेयर अदर टैक्सेस, इसके अलावा कुछ और भी टैक्सेस हुआ करते थे, सच एज ऑन प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का टैक्स, सेल ऑफ गुड्स सामानों के बिक्री का टैक्स, प्रोफेशन व्यवसाय का टैक्स, मैरिज
भी वहाँ पे लगने वाला टैक्स ETC। ए फ्लोरिशिंग ट्रेड इन रिच द एम्पायर ना, आप देख सकते हैं कि इतने जो टैक्स लिया करते थे व्यापार पे ना, व्यापार पे टैक्स ना, तो कहीं ना कहीं इससे जो है किंग या किंगडम की जो आर्थिक कंडीशन थी वो अच्छी थी, क्योंकि भाई टैक्सेस थे सरकार के पास, राजा के पास, तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू जारी कर सकता था। अब आते हैं एंड ऑफ द एम्पायर। द एम्पायर बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जो है इनका राज्य कमज़ोर होने लगा। द नेबरिंग किंगडम ऑफ द डेक्कन ज्वाइंट हैंड एंड डिफीट द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो पड़ोसी राजा थे ना, उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने जो है विजयनगर के जो रूलर थे उनको हराया 1565 ईस्वी में, 1565 में, इन द बैटल ऑफ तलीकोटा, तलीकोटा की लड़ाई में। मतलब जो है आप कह सकते हो कि जो इनके पड़ोसी राज्य थे वो एक साथ इकट्ठे हो गए और जो विजयनगर के एम्पायर के जो रूलर थे, राजा थे, उनको मिल करके हराया 1565 ईस्वी में बैटल ऑफ तलीकोटा की लड़ाई में। तो ठीक है, हम लोग इसको यहीं ब्रेक करते, अगला जो है टॉपिक अगले मतलब जो है क्लिप में लेंगे। ओके, दैट्स ऑल।